नालागढ़ नेशनल हाईवे 105 पर खेड़ा में स्थित यूनी रॉयल अपार्टमेंट में लाखों की चोरी होने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जब फ्लैट्स मालिक अपने अपने काम से बाहर गए हुए थे तो अज्ञात चोरों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर 4 फ्लैटों के ताले तोड़कर उनमें से लाखों की नकदी व गहनों पर हाथ साफ कर दिया और मौके से रफू चक्कर हो गए। आपको बता दें कि जब फ्लैटों के मालिक अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि फ्लैटों का ताला बाहर से टूटा हुआ था और उनके घर का सारा बिखरा पड़ा था और उनके अलमारी एवं अन्य लॉकर्स के ताले टूटे हुए थे। उनमें से नकदी और गहने गायब थे। पीड़ितों ने घटना की सूचना मानपुर पुलिस थाना को दी तो पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। पुलिस ने जल्द अज्ञात चोरों को पकड़ने का दावा किया है। इस बारे में जब हमने पीड़ित अशोक कुमार राणा से बात की तो उनका कहना है कि वह माथा टेकने के लिए वैष्णो देवी पूरे परिवार के साथ गए थे। जब वह वापस आए तो उन्होंने देखा कि उनके घर के ताले टूटे हुए थे और घर के अंदर रखा हुआ सामान बिखरा पड़ा था और उनके लॉकर से गहने और नकदी गायब थी। उन्होंने कहा कि उनके घर से करीबन 12 लाख रुपए की चोरी हुई है। उन्होंने पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई है। इस बारे में जब हमने पीड़ित अनुज कुमार से बातचीत की तो उन्होंने यूनी रॉयल फ्लैट्स की सोसाइटी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यहां पर मात्र सुरक्षा के मद्देनजर 2 ही गार्ड रखे गए हैं और वह अपने काम पर इन गार्डों के सहारे चले जाते हैं, लेकिन अब यहां पर उनके घर से करीबन 2 लाख की चोरी हुई है। उन्होंने पुलिस से जल्द चोरों की गिरफ्तारी की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि इस चोरी के बाद पुलिस की भी कार्यशाली पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ ये यूनी रॉयल अपार्टमेंट है और पूरी रात नेशनल हाईवे चलता रहता है और यहाँ पर पुलिस पेट्रोलियम करने की भी बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन अब लोग अपने ही घरों में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। देखना होगा कि पुलिस कब आरोपियों को गिरफ्तार करती है और कब लोगों का चोरी हुआ नकदी व अन्य सामान रिकवर कर पाती है। मेरा जो रूम नंबर है S9 है, तो मेरे यहाँ पे शुक्रवार की रात को शाम 7 बजे हमें मालूम हुआ, हम वैष्णो देवी गए हुए थे सुबह 9 बजे, तो हमारा ताला तोड़ दिया गया है और पूरा सामान कमरे का, बेड का, सब बाहर रखे हुए थे। तो हमारे घर से चोरी हुई है। लगभग मेरे घर में जो हुई है वो 6 तोला चांदी और तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये कैश ये अभी घुमा है और जिसमें 2 टावल हैं और एक शॉल वो भी था। मेरे अलावा उसी रात सेम डे और 4 फ्लैट में टोटल चोरी हुई है, जिसमें एक मेरा है, एक अशोक राणा जी का है। सबसे ज़्यादा चोरी इनके यहाँ हुई है। बाकी के जो 2 फ्लैट हैं उनमें कोई सामान अभी नहीं मालूम हुआ है कि क्या, वो भी सर्चिंग कर रहे हैं। बट अशोक राणा जी का है अप्रोक्स 20 से 25 लाख रुपए, जिसमें गोल्ड भी है और कैश भी है। सिक्योरिटी का देखो अभी क्या है ना, बाकी तो सबका रहता है, लेकिन गेट पे जैसे कोई नया बंदा आएगा उसकी एंट्री होनी चाहिए हैं, और कोई भी अगर एक्टिविटी होती है गेट पे फ्लैट से नंबर से रिलेटेड तो उसको एकदम सूचित कर देना चाहिए। और हम यहाँ पे सारा सामान, बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ के जाते हैं नौकरी करने, किसके लिए? सिक्योरिटी को ध्यान रखते हैं। हमारे पास सिक्योरिटी है, सिस्टम है। बट जब फ्लैट में चोरी हो रही है तो किसी का कोई मतलब नहीं रह जाता। नहीं, हमारे पास सिर्फ यहाँ पे फ्लैट में जो हम देखते हैं 2 सिक्योरिटी, एक डे में एक नाइट में, बाकी अपने गार्ड्स हैं और ये माली हैं, सब पूरी टीम है हमारे सिस्टम के पास। बट अगर ये सब हो रहा है फ्लैट में तो इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता, जो मेरा मानना है। नाम अशोक कुमार राणा है। मैं यहाँ यूनी रॉयल सोसाइटी में रहता हूँ, B ब्लॉक में F10। मेरे यहाँ पे घर में चोरी हुई है। हम उसके जानकारी जो है, कल शाम को हम लोग अपने घर से आ रहे थे, मैं शादी में गया हुआ था। तो कल शाम को जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो पाया गया कि घर में जो है सारे ताले टूटे हुए हैं, सब जो है अलमीरा वगैरह सब तोड़ दी गई है और नकदी पूरी सब ले गए हैं। इवन जो हार होते हैं, हार भी उठा के ले गए हैं। कुछ हार जो है उसके पैसे निकाल के ले गए हैं। ज्वेलरी जो है वो सारी निकाल के अलमीरा से, लॉकर से निकाल के सब ले गए हैं। कॉइन्स थे कुछ, वो भी ले गए हैं। ये टोटल मिला के 2,53,000 के आसपास का कैश था मेरा। मैडम शॉप करती हैं तो वो वहाँ से हमारे कैश आता है हमारे पास में। 20 स्थान पे हमारी दुकान है, तो उसका जो नकदी आती है वो यहीं पे ही दुकान पे ही। और जो ज्वेलरी पड़ी हुई थी मैडम की, वो यहाँ सारे मैडम और बच्चों की मिला के जो है अभी हमने कंप्लेन भी पुलिस में कर दी है। सब मिला के जो है वो 11 लाख के आसपास का जो है मेरा नुकसान हुआ है।
जिसमें 2 लाख पेमेंट कर देते हैं। बाकी गोल्ड बाकी गोल्ड है और चांदी है। चांदी 50,000 की अलग से है और 100 ग्राम के और 50 ग्राम के तीन सेट अलग से बड़े होते हैं सिक्के जिसे बोलते हैं। वो एक सेविंग के लिए बंदा डाल ही देता है, वो अपना रखे अपना अच्छा। ऐसा नहीं है, रीऑर्गेनाइज करो कि कमी है ना, और न्यूज़ को बहुत कॉस्टली पड़ेगी। वो देखो इधर खोला हुआ है सब कुछ डब्बे डिब्बे दरवाजे जो हम लोग नहीं देख रहे हैं सब वो देख रहे हैं खुले क्यों नहीं मैं ही तगला दूंगी कि होल बार ये वाला बगान बगान ये भी नहीं छोड़ा है, ये भी नहीं छोड़े। वो सिर्फ देखो वो जो डब्बा खोला था मैंने खाना ना, जी तो साथ में लेकर इसमें पैसे रखे थे उसने, वो भी खाली करता रहा डब्बा। वो जो था वो मैंने खोल के देखा, वो डब्बा वो भी खोल कर, वो पैसे थे रेनू रखे थे कहां जी है ना उसमें पैसे थे मेरे को। रेनू ने बोला वो देखे नहीं कहां जी ले ये हनारी हाँ का चले जाते हैं। सबसे ज्यादा तो वो है ना कि उसका कैश और गहना था। कैश भी बोल रही है ना रेनू, कैश तो लेकिन इन्होंने राम ज्यादा देना था, बाकी वो तो चलो आराम से बैठ के किया है किसी ने ना, आराम से किया। ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में देखो रेत ये यहाँ पे छोड़ के गए हैं, इसमें से जो सामान था वो निकाल के लेकर गए हैं। एक आगे वाले में ऊपर वो उसमें भी है ना पुलिस, तो पुलिस आगे भी है, आगे वाले ब्लॉक में वहाँ पे भी हुई है। हाँ एक घर वो हुआ है, एक ही हुआ है जो मेरे पास अंकल लेके है साथ वाले, उनकी भी चीज वाले वो तो बाद में फ्लैट का काम कर